नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में जो लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं वे न तो सबसे ज्यादा सोचते हैं, न ही सबसे ज्यादा सीखते हैं और न ही सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं, वे बस शांत रहते हैं। अजीब लगता है ना, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि ज्यादा एनालिसिस करो, ज्यादा स्क्रीन देखो, ज्यादा मेहनत डालो। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा दिमाग की तेजी से नहीं, दिमाग की स्थिरता से बनता है। आज मैं आपको कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वह तरीका बताने वाला हूं जो आम ट्रेडर्स नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाले विनिंग ट्रेडर्स अपनाते हैं। एक ऐसा तरीका जो चार्ट के बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर काम करता है। इसे हम कह सकते हैं ट्रेडिंग का कॉलम मेथड। कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट हर दिन लगभग वैसी ही रहती है, लेकिन आपका अनुभव हर दिन अलग क्यों होता है? एक दिन वही चार्ट बिल्कुल साफ दिखता है, एंट्री आसान लगती है, एग्जिट लॉजिकल लगता है, आप शांत रहते हैं और ट्रेड अपने आप सही दिशा में चलता चला जाता है। और अगले ही दिन वही चार्ट, वही सेटअप, वही स्ट्रेटजी, लेकिन इस बार हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है। आप जल्दी एंट्री ले लेते हैं, जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या फिर एग्जिट ही नहीं लेते। फर्क मार्केट में नहीं होता, फर्क आपके अंदर होता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग मानते हैं कि प्रॉफिट स्ट्रेटजी से आता है। सच यह है कि स्ट्रेटजी सिर्फ मौका देती है। प्रॉफिट इस बात से आता है कि उस मौके पर आप कैसा व्यवहार करते हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह कभी सिखाया ही नहीं गया कि जब दिमाग नॉइज से भरा हो तो डिसीजन कैसे लिया जाए, या उससे भी ज्यादा जरूरी कब डिसीजन ही नहीं लेना चाहिए। आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, सेटअप्स पर, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि लॉस के बाद जब आपका ईगो बोलने लगे तो क्या करना है। एक गलत ट्रेड के बाद जब खुद को साबित करने की इच्छा उठे तो कैसे रुकना है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाए और अंदर से आवाज आए, एक और ट्रेड ले ले, सब रिकवर हो जाएगा, तो उस आवाज को कैसे पहचानना है। यही आवाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, मार्केट नहीं। लोग कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी समझो, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको मार्केट साइकोलॉजी नहीं, अपनी साइकोलॉजी समझनी होती है। मार्केट तो सिर्फ प्राइस दिखाती है, रिएक्शन आप देते हो, और रिएक्शन कभी लॉजिक से नहीं, आपकी आदतों से आता है। हाँ, आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो? चार्ट देखने से पहले आपका माइंड किस हालत में होता है? आप लॉस को कैसे लेते हो? प्रॉफिट को कैसे हैंडल करते हो? आप वेट करना जानते हो या नहीं? यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपका अकाउंट बना भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। सबसे खतरनाक ट्रेडर वह नहीं होता जिसे मार्केट की नॉलेज नहीं है। सबसे खतरनाक ट्रेडर वह होता है जिसे लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो कम ट्रेड्स लेते हो, लेकिन बेहतर ट्रेड्स लेते हो। और जब आप अंदर से डिस्टर्ब होते हो तो ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सबूत है कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और आप उसे सिर्फ मेहनत से जीतने की कोशिश कर रहे हो। आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने ही दिमाग से लड़ रहे हो, और दिमाग हमेशा जीतता है जब तक आप उससे लड़ना बंद नहीं करते। काल्म मेथड लड़ने की टेक्निक नहीं है, यह सरेंडर करने की टेक्निक है, मार्केट के आगे नहीं, अपनी बेचैनी के आगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप डरपोक बन जाओ या ट्रेड लेना बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि आप उस स्टेज पर पहुंच जाओ जहां ट्रेड लेना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस हो। आज ज्यादातर ट्रेडर्स नीड से ट्रेड करते हैं, रिकवर करने की नीड, खुद को सही साबित करने की नीड, स्मार्ट दिखने की नीड। और जहां नीड आ जाती है वहां काल्म खत्म हो जाता है। काल्म कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्टेट है। उस स्टेट में आप मार्केट से कुछ मांगते नहीं हो, आप बस उसे ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन से पेशेंस आता है, पेशेंस से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, और सच्चा कॉन्फिडेंस कभी शोर नहीं करता। जो ट्रेडर बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। विनिंग ट्रेडर्स शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता, ना मार्केट को, ना दूसरों को, ना खुद को। यह मेथड आपको जबरदस्ती विनिंग ट्रेडर नहीं बनाता, यह आपको लगातार गलतियां करने से रोकता है। और यही असली फर्क है, क्योंकि मार्केट में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे जीतने की जिद नहीं करते, वे बस खुद को हारने से बचाते हैं। शांत रहना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस की शुरुआत चार्ट से नहीं, अकाउंट से नहीं,
स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि उस एक सवाल से होती है जिसे हम खुद से बहुत कम पूछते हैं। क्या मैं अभी सच में शांत हूं, गटकान, या फिर आप सिर्फ ट्रेड लेना चाहते हो? जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से सामना करना सीख जाते हो, उस दिन मार्केट आपको बार बार सबक देना बंद कर देती है, क्योंकि तब आप सीख चुके होते हो। यहीं से ट्रेडिंग के कॉलम मेथड की शुरुआत होती है। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। शांति कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है। ये कोई बटन नहीं है जिसे ट्रेड से पहले ऑन कर दिया और प्रॉफिट के बाद ऑफ कर दिया। कॉलम धीरे धीरे बनती है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शांत होने का मतलब है इमोशन खत्म हो जाना, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कॉलम का मतलब यह नहीं कि इमोशन नहीं आएंगे। कॉलम का मतलब है इमोशन आएंगे, लेकिन आप उनके कहने पर एक्शन नहीं लेंगे। आप लॉस के बाद भी शांत रह सकते हो। आप डर के साथ भी शांत रह सकते हो। आप अनसर्टेनिटी में भी शांत रह सकते हो। प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशन के साथ लिया गया डिसीजन। मार्केट हर ट्रेडर को डर दिखाती है, हर ट्रेडर को ग्रीड फील कराती है, हर ट्रेडर का ईगो ट्रिगर करती है। फर्क वहां आता है जहां कोई ट्रेडर उस ट्रिगर पर रुक जाता है। ज्यादातर लोग नहीं रुकते। लॉस के बाद दिमाग शोर मचाने लगता है, गलत नहीं था तू, बस टाइमिंग खराब थी, एक ट्रेड और ले ले, अभी भी मौका है। यह आवाज बहुत भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यह लॉजिक से नहीं आती, ये इमोशन से आती है। और इमोशनल आवाज हमेशा सही लगती है। ट्रेडिंग का कॉलम मेथड आपको इस आवाज को दबाना नहीं सिखाता, यह आपको इस आवाज को पहचानना सिखाता है। जैसे ही आप समझ जाते हो, ये मेरी बेचैनी बोल रही है, ये मेरा डर बोल रहा है, ये मेरा ईगो बोल रहा है, उसी पल आप कॉलम के करीब पहुंच जाते हो। कॉलम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगता। कॉलम तब आता है जब आप अननेसेसरी एफर्ट हटाते हो। अधिकतर ट्रेडर्स हर दिन खुद पर दबाव डालते हैं। आज प्रॉफिट चाहिए, आज अच्छा ट्रेड लेना है, आज खुद को साबित करना है। यह प्रेशर चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर कैंडल में महसूस होता है। और दबाव में लिया गया ट्रेड कभी क्लीन नहीं होता। क्लीन ट्रेड हमेशा शांत होता है। जब आप सच में काल्म होते हो, आप ट्रेड लेने से पहले सफाई नहीं देते। आप किसी को मनाने की कोशिश नहीं करते। आप जस्टिफाई नहीं करते। आप सिर्फ देखते हो। और अगर ट्रेड नहीं बनता तो आप हट जाते हो। कोई झुंझलाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ट्रेडिंग की सबसे रेयर क्वालिटी है। यह मान लेना कि आज मार्केट ने मौका नहीं दिया। यह मान लेना कि अभी मेरा माइंड सही स्टेट में नहीं है। यह मान लेना कि मैं हर दिन नहीं जीत सकता। जिस दिन ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है, उस दिन मार्केट उस पर कंट्रोल खो देती है। कॉलम मेथड यह नहीं सिखाता कि रोज ट्रेड कैसे लें, यह सिखाता है कि रोज खुद को कैसे पढ़ें। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पढ़ सकते तो चार्ट पढ़ना भी बेकार है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ दिन मार्केट स्लो होती है लेकिन आप बेचैन रहते हो, और कुछ दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, फिर भी आप हैरानी से शांत रहते हो। मार्केट नहीं बदलती, आपकी स्टेट बदलती है। कॉलम ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ बहता भी नहीं, वो बस मार्केट को होने देता है। और यही सबसे मुश्किल चीज है, कुछ ना करना, ट्रेड ना लेना, स्क्रीन के सामने बैठकर खुद को रोक पाना। यह किसी भी स्ट्रेटजी से ज्यादा कठिन है, और यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। कॉलम मेथड सीधा कहता है, अगर ट्रेड लेने की जल्दी है तो मत लो, अगर ट्रेड छोड़ने में डर लग रहा है तो रुक जाओ, अगर प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट बढ़ रही है तो अगला ट्रेड मत लो। ये रूल सख्त नहीं है, ये सुरक्षा है। यह मेथड आपको मार्केट से नहीं बचाता, यह आपको खुद से बचाता है। कॉलम ट्रेडर को मार्केट को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है मार्केट शॉर्ट टर्म में रैंडम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फेयर है। और कॉलम ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म खेलता है। वो आज के ट्रेड पर नहीं, आज की डिसिप्लिन पर ध्यान देता है, क्योंकि डिसिप्लिन भी कंपाउंड होती है, बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस की तरह। हर बार जब आप एक गलत ट्रेड से खुद को बचाते हो, आप एक इनविजिबल प्रॉफिट बनाते हो। ये प्रॉफिट अकाउंट में नहीं दिखता, लेकिन आने वाले समय में आपको बचा लेता है। कॉलम मेथड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्लो है, शांत है, और कई बार बोरिंग भी लगती है। लेकिन मार्केट में जो चीज बोरिंग होती है, अक्सर वही काम करती है। एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए होती है, प्रॉफिट अक्सर बोर्डम से आता है। अगर आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। विनिंग ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, और उसी बोर्डम के अंदर कॉलम छुपी होती है। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हो तो एक बात साफ हो जानी चाहिए, कॉलम ट्रेडर बनने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। मतलब है इमोशन आने देना, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना। यही ट्रेडिंग कॉलम मेथड का कोर है। अगले पार्ट में हम उस चीज पर बात करेंगे जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, साइलेंस।
वो साइलेंस जो ट्रेड से पहले चाहिए, वो साइलेंस जो लॉस के बाद चाहिए, वो साइलेंस जो प्रॉफिट के बाद चाहिए। क्योंकि साइलेंस के बिना काल्म सिर्फ एक शब्द है, और साइलेंस के साथ ये सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। और आखिर में एक कड़वी सच्चाई, मार्केट आपको उतना नहीं तोड़ती जितना आप खुद को तोड़ते हो। हर लॉस के साथ आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, थोड़ा सा भरोसा भी खोते हो खुद पर। और यही सबसे खतरनाक लॉस है, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा खो देते हो, उस दिन ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं रहती, वह एक लड़ाई बन जाती है। लेकिन यह लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, यह लड़ाई आपके अपने अंदर चल रही होती है। आप हर कैंडल पर अपने फैसले पर शक करने लगते हो, हर मूव के साथ आपका कॉन्फिडेंस और भारी होता चला जाता है, और इस हालत में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। यहीं पर कॉल्म मेथड एक बहुत अजीब लेकिन सच्ची बात कहता है, अगर आप खुद पर भरोसा खो चुके हो तो ट्रेड लेना बंद कर दो। ज्यादातर लोग इसे कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस कमजोरी नहीं होती, साइलेंस एक बाउंड्री होती है। और सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को बाउंड्री बनानी ही नहीं आती। वे हर दिन मार्केट को अपने दिमाग में घुसने देते हैं, हर टिक को महसूस करते हैं, हर फ्लक्चुएशन को पर्सनल बना लेते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, मार्केट बस चलती है, आप खुद को उस मूवमेंट में खींच लेते हो। काल्म मेथड का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा यही है, कुछ ना करना जब आप कुछ करना चाहते हो, लॉस के बाद कुछ ना करना, प्रॉफिट के बाद कुछ ना करना, बोर्डम में कुछ ना करना। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग खालीपन से डरता है। साइलेंस में आप खुद को सुनते हो, और ज्यादातर लोग खुद को सुनने से डरते हैं। काल्म मेथड आपको साइलेंस से दोस्ती करना सिखाता है, ट्रेड से पहले की साइलेंस, ट्रेड के बाद की साइलेंस, और सबसे जरूरी लॉस के बाद की साइलेंस। लॉस के बाद अगर आप खुद को बोलने देते हो तो वह आवाज आपको गलत दिशा में ले जाएगी, लेकिन अगर आप लॉस के बाद चुप रहना सीख लो तो वही लॉस आपको कुछ सिखा कर जाएगा। काल्म ट्रेडर लॉस को जल्दी भूलता नहीं, लेकिन वह उसे शोर नहीं बनने देता, वह उसे ऑब्जर्व करता है, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को देखता है, बिना ड्रामा, बिना ईगो, बिना कहानी बनाए। काल्म मेथड आपसे बस एक सवाल पूछने को कहता है हर लॉस के बाद, क्या मैं शांत था या मैं सिर्फ ट्रेड लेना चाहता था? अगर जवाब दूसरा है तो अगला ट्रेड मत लो। यह रूल आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपको बचाएगा, और जो ट्रेडर खुद को बचा लेता है वही लंबे समय तक खेलता है। मार्केट शॉर्ट टर्म में किसी को रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, लेकिन पेशेंस तभी आती है जब आपको जल्दी नहीं होती। काल्म मेथड आपको जल्दी से बाहर निकालता है, जल्दी अमीर बनने की सोच से, जल्दी रिकवर करने की जिद से, जल्दी खुद को साबित करने की भूख से। यह मेथड आपको स्लो बनाता है, और स्लो ट्रेडर अक्सर सही जगह पहुंचता है। आपने नोटिस किया होगा, जो ट्रेडर शांत होता है वह मार्केट से सवाल नहीं करता, वह यह नहीं पूछता अब क्या होगा, वह बस देखता है अभी क्या है। यही प्रेजेंस है, और यही वह चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स खो देते हैं। वे या तो पुराने लॉस में जीते हैं या आने वाले प्रॉफिट में, लेकिन करंट मोमेंट में नहीं, जबकि ट्रेडिंग सिर्फ करंट मोमेंट में होती है। काल्म ट्रेडर फ्यूचर की कल्पना नहीं करता, वह प्रेजेंट को पढ़ता है। जैसे ही आप यह पहचानना सीख जाते हो, आप ट्रेड लेने से पहले ही जीत जाते हो, क्योंकि असली जीत प्रॉफिट नहीं है, असली जीत है खुद को नुकसान से रोकना। अगर आज आपने एक भी ट्रेड नहीं लिया लेकिन शांत रहे, तो आप ट्रेडर के तौर पर ग्रो कर रहे हो, और ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस कंसिस्टेंसी। काल्म मेथड कोई मैजिक नहीं है, ये बोरिंग है, ये स्लो है, ये अकेला सा लगता है, लेकिन ये रियल है, और मार्केट में जो चीज रियल होती है वही टिकती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो शायद आप वो ट्रेडर हो जो जल्दी नहीं भागता, और जो जल्दी नहीं भागता, मार्केट एक दिन खुद उसके पास आती है। शांत दिमाग वालों के पास मार्केट देर से आती है, लेकिन टिक कर आती है। यही ट्रेडिंग का काल्म मेथड है, और यही आपकी असली एज बन सकती है। अब एक आखिरी और जरूरी बात, एक वक्त ऐसा आता है जब ट्रेडर न तो बिगिनर रहता है और न ही खुद को विनर मान पाता है। यही सबसे खतरनाक जोन है। इस जोन में आप सब जानते हो, सेटअप्स समझ में आते हैं, मिस्टेक्स दिख जाती हैं, रूल्स भी याद रहते हैं, फिर भी आप वही गलतियां दोहराते हो, और यही बात अंदर से खा जाती है। बिगिनर जब गलती करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, वह सीख रहा होता है, लेकिन इस स्टेज पर हर गलती पर्सनल लगती है।
क्योंकि अब आप खुद से कहते हो, मुझे तो पता था, फिर भी मैंने वही किया, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। यहीं से ट्रेडर का डार्क जोन शुरू होता है। इस जोन में लॉस का दर्द कम होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। आप मार्केट से नाराज नहीं होते, आप खुद से नाराज हो जाते हो, और खुद से नाराज ट्रेडर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब वह पैसा बनाने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए ट्रेड करता है। और यहीं पर काल्म की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस स्टेज पर ट्रेडिंग शोर नहीं करती, ये अंदर ही अंदर चलने वाली एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। आप ज्यादा बोलते नहीं हो, आप शिकायत भी नहीं करते, बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ लगातार जल रहा होता है। आप चार्ट देखते हो, ट्रेड लेते हो, लॉस होते हैं, कभी कभी प्रॉफिट भी आ जाता है, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि पैसा क्यों नहीं बन रहा, अब सवाल यह बन जाता है, इतना जानने के बाद भी मैं यहीं क्यों अटका हूं। और यही सवाल सबसे ज्यादा भारी होता है। इस डार्क जोन में ट्रेडर आमतौर पर दो रास्तों पर चला जाता है। या तो वह ओवर ऑप्टिमाइज करने लगता है, हर छोटी चीज बदलता है, स्ट्रेटजी, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर, स्टाइल, या फिर वह नम हो जाता है, अब फर्क ही नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, चलो एक ट्रेड ले लेते हैं। दोनों ही हालतें काल्म की दुश्मन हैं। ओवर ऑप्टिमाइजेशन असल में डर का रूप होता है और नंबनेस अक्सर बर्नआउट का। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स बर्नआउट को पहचानते ही नहीं, क्योंकि बर्नआउट हमेशा थकान जैसा महसूस नहीं होता। कभी कभी बर्नआउट केयरलेसनेस जैसा लगता है। आप ट्रेड लेते हो बिना उस फोकस के जो पहले होता था, आप लॉस लेते हो बिना उस दर्द के जो पहले होता था, और आपको लगता है शायद मैं अब बेहतर हो रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आप बेहतर नहीं हो रहे, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। यहीं पर काल्म मेथड एक अजीब लेकिन जरूरी बात कहता है। अगर आपको लॉस से फर्क पड़ना बंद हो गया है तो आप शांत नहीं हुए हो, आप सुन्न हो गए हो। शांति और सुन्नपन बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। शांति में अवेयरनेस होती है, सुन्नपन में भागने की कोशिश। डार्क जोन में ट्रेडर अक्सर खुद से भाग रहा होता है। वह चार्ट्स में छुपता है, स्क्रीन टाइम में छुपता है, ज्यादा ट्रेड्स में छुपता है, क्योंकि अगर वह रुक गया तो उसे खुद से सामना करना पड़ेगा, और वही सामना सबसे मुश्किल होता है। इस जोन में काल्म मेथड आपको आगे नहीं धकेलता, यह आपको रोकता है। यह कहता है यहीं रुक जाओ, और ट्रेडर्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि रुकना उन्हें फेल्योर जैसा लगता है। लेकिन सच यह है, इस जोन में आगे बढ़ना अक्सर पीछे गिरना होता है। डार्क जोन से बाहर निकलना स्पीड से नहीं होता, साइलेंस से होता है। इस स्टेज पर आपको और ट्रेड्स नहीं चाहिए, आपको और डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए, आपको ईमानदारी चाहिए खुद के साथ। यह मानने की ईमानदारी कि अभी आप क्लियर नहीं हो, यह मानने की ईमानदारी कि आप थके हुए हो, यह मानने की ईमानदारी कि आप मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहे हो। काल्म मेथड यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल रखता है। अगर आज ट्रेड न लेकर आप खुद को बचा सकते हो तो क्या आप ऐसा करोगे? यहीं ईगो चिल्लाता है, इतना टाइम लगा दिया और अब ट्रेड भी ना लूं, इतना सीखने के बाद भी रुक जाऊं। लेकिन डार्क जोन ईगो की सुनकर नहीं निकलता, डार्क जोन ईगो छोड़ने से निकलता है। इस स्टेज पर काल्म का मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता, काल्म का मतलब होता है मिनिमम डैमेज, कम ट्रेड, कम एक्सपोजर, कम एक्सपेक्टेशन, और सबसे ज्यादा कम नॉइज। नॉइज चार्ट का नहीं, नॉइज आपके दिमाग का। जब आप इस जोन में होते हो तो हर ट्रेड भारी लगता है, और अगर कोई ट्रेड भारी लग रहा है तो वह ट्रेड लेने लायक नहीं है। काल्म ट्रेडर इस फीलिंग को इग्नोर नहीं करता, वह बस कहता है आज नहीं, और यही आज नहीं उसे अगले लेवल तक ले जाता है। डार्क जोन कोई सज्जा नहीं है, यह एक ट्रांजिशन है। यह वह जगह है जहां पुराने ट्रेडर की पहचान टूटती है और नया ट्रेडर धीरे धीरे बनता है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस जोन से भागते नहीं, जो खुद को बिजी रखकर इस दर्द से बचने की कोशिश नहीं करते। काल्म मेथड आपको इस दर्द में बैठना सिखाता है, क्योंकि इसी दर्द से क्लैरिटी निकलती है। यहीं आपको दिखता है आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए, वैलिडेशन के लिए, कंट्रोल के लिए। और जिस दिन यह जवाब साफ हो जाता है उस दिन मार्केट इतनी भारी नहीं लगती। डार्क जोन से बाहर आने के बाद ट्रेडर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, वह ज्यादा हम्बल हो जाता है, वह कम ट्रेड करता है, वह ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है।
काल्म मेथड यह वादा नहीं करता कि यह जॉन जल्दी खत्म होगा। यह बस इतना कहता है, अगर तुम यहां हो तो तुम गलत जगह नहीं हो, तुम उसी जगह हो जहां से रियल काम शुरू होता है। और यही काम आगे चलकर ट्रेडिंग को हल्का बना देता है। एक समय के बाद आप मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। आप ये उम्मीद छोड़ देते हो कि आज कुछ खास होना चाहिए। आप यह दबाव छोड़ देते हो कि हर दिन कुछ साबित करना है। और यहीं से ट्रेडिंग हल्की होने लगती है। आप अब भी चार्ट देखते हो, आप अब भी सेटअप पहचानते हो, आप अब भी ट्रेड लेते हो, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब ट्रेड लेना आपकी बेचैनी नहीं होता, ये कोई रिएक्शन नहीं होता, ये बस एक शांत फैसला होता है। आप जल्दी नहीं करते, आप देर भी नहीं करते, आप बस वही करते हो जो उस पल सही लगता है, ना ज्यादा ना कम। यही ट्रेडिंग का काल्म मेथड सिखाता है। जब आप खुद को ठीक कर लेते हो तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगती है। अब लॉस आपको छोटा नहीं करता और प्रॉफिट आपको बड़ा नहीं करता, और यहीं से ट्रेडिंग वाकई में एक अलग लेवल पर चली जाती है। आप प्रॉफिट और लॉस दोनों के बीच खुद को स्थिर रखना सीख जाते हो, और यही स्टेबिलिटी मार्केट की सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है। इस स्टेज पर आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। किसने कितना कमाया, कौन कहां पहुंच गया, ये सब धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। अब आपका फोकस सिर्फ एक सवाल पर होता है, क्या आज मैंने खुद के साथ ईमानदारी रखी? अगर आज आपने ट्रेड नहीं लिया और मन शांत रहा, वह भी जीत है। अगर ट्रेड लिया और नियम नहीं टूटे, वह भी जीत है। अगर लॉस हुआ और अंदर शोर नहीं मचा, वह सबसे बड़ी जीत है। ट्रेडिंग काल्म मेथड आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचता, यह आपको स्टेबल बनाता है। और मार्केट में जो स्टेबल होता है वही टिकता है। इस काल्म स्टेट में आप फ्यूचर की कल्पना नहीं करते, आप पास्ट को कोसते नहीं, आप बस आज को सही तरीके से जीते हो। अब ट्रेडिंग कोई फाइट नहीं रहती, ये एक प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे रोज सांस लेना, जैसे चलना, जैसे देखना। कोई ड्रामा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और दिलचस्प बात यह है, इसी स्टेज पर प्रॉफिट आना शुरू होता है, चुपचाप, बिना अनाउंसमेंट, बिना एक्साइटमेंट। और जब प्रॉफिट आता है तो आप उसे पकड़कर नहीं बैठते, आप उसे जाने देते हो। क्योंकि अब आप जानते हो, प्रॉफिट कोई पकड़ने वाली चीज नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट उस काल्म का जो आपने अपने अंदर बनाया है। ट्रेडिंग काल्म मेथड यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से यह आपकी हैबिट बनता है। हर दिन खुद को पढ़ना, हर दिन नॉइज पहचानना, हर दिन जरूरत ना हो तो कुछ ना करना। और यही कुछ ना करना आपको भीड़ से अलग करता है। मार्केट में जो लोग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, अक्सर वही सबसे पहले गायब हो जाते हैं। और जो लोग शांत रहते हैं, कम दिखते हैं, धीरे चलते हैं, मार्केट आखिर में उन्हीं को जगह देती है। अगर आप यहां तक सुन पाए हो तो शायद आप वही ट्रेडर हो जो जल्दी नहीं भागता, और जो जल्दी नहीं भागता उसे किसी चीज की जल्दी भी नहीं होती। यही असली काल्म है, यही ट्रेडिंग काल्म मेथड है। अगर ये शब्द आपको तेज नहीं लगे लेकिन अंदर कहीं ठहर गए हों, तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप समझ रहे थे। अगर आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो जो मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि खुद को संभालना सीखता है, तो इस ऑडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। फाइनेंस विद डायनेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिग्नल्स नहीं, स्टेट ऑफ माइंड पर बात करते हैं। इस ऑडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर कीजिए जो बहुत जानता है लेकिन शांत नहीं रह पाता। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, काल्म, ताकि मुझे पता चले कि आप शोर के लिए नहीं, समझ के लिए यहां हैं। हम जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो मतलब के साथ आएंगे। फाइनेंस विद डायनेश।